तो दोस्तों, हम मार्केट में सुनता है कि इस फ़ोन में, इस डिवाइस में ये वाला प्रोसेसर है, इसमें ये वाला प्रोसेसर है, इसमें ये वाला प्रोसेसर है। तो ऐसा तो कितने सारे फ़ोन मार्केट में आते ही रहते हैं। ऊपर से इतने सारे अलग अलग कंपनी की तरफ से अलग अलग प्रोसेसर आते हैं। हम लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस प्राइस रेंज में कौन से फ़ोन को पिक करना चाहिए, और इसी में हम लोग गलत डिसीजन उठा लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ। प्रोसेसर के यूज़ क्या होता है फ़ोन में, और क्या है प्रोसेसर, और कितना ज़रूरी है एक फ़ोन में। पहले मेरे चैनल में एक वीडियो आ चुका है जो प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या अंतर है, यानी कि सॉफ्टवेयर भी कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़ोन में। ये मेरे चैनल में एक वीडियो आ चुका है, होपफुली आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर चेकआउट करना। तो उसके बाद एक सेकंड पार्ट है, उसके बाद इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं हूं आपके साथ औरित्रो, आप देख रहे हैं टेक्नो ट्रस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हमारे पास कंपनी कितने सारे हैं प्रोसेसर का। क्वालकॉम, सैमसंग एक्साइनोस, मीडियाटेक, हवाई के किरिन और एप्पल के बायोनिक। तो ये कुछ चिपसेट के कंपनी है हमारे। तो इनमें इन सभी कंपनियों का काफ़ी सारा प्रोसेसर है, काफ़ी सारे प्रोसेसर है। अलग अलग प्राइसिंग में अलग अलग प्रोसेसर मिलता है। हम एप्पल के बायोनिक को साइड में हटा के बात करेंगे, क्योंकि वो एप्पल के डिवाइसेस में आते हैं एक तो, दूसरा उनमें आपको प्रोसेसर को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। तो उसको साइड में रख के हम आगे बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि प्रोसेसर है क्या। इतने सारे कंपनीज तो है जो प्रोसेसर बनाता है, पर प्रोसेसर है क्या। तो व्हाट इज़ अ प्रोसेसर। सिंपल भाषा में, आसान शब्द में अगर कहे जाए तो एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स के कोई भी टास्क जहाँ से परफॉर्म होता है, जहाँ से वो प्रोसेसिंग होता है, उसे ही कहते हैं प्रोसेसर। तो प्रोसेसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और प्रोसेसर को दोनों पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है सीपीयू, एक है जीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एक डिवाइस का कोई भी टास्क, कोई भी सिंपल और भारी टास्क उसके सीपीयू में परफॉर्म होता है, पर उसका जो ग्राफिक्स यानी कि कलर, सैचुरेशंस या फिर जो मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस, ये जीपीयू के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये हो गए। उसके बाद तो प्रोसेसर का जीपीयू जितना पावरफुल होगा, गेमिंग परफॉर्मेंस उतना तगड़ा होगा। पर गेमिंग में जो मूवमेंट ऐसा वैसा कुछ जो होता है, और जो मोबाइल का जो अदर टास्क होता है, या फिर सीपीयू लैपटॉप्स का जो अदर टास्क होता है, वो सीपीयू में होता है। तो अब हम बात करेंगे प्रोसेसर के अंदर के कोड्स। काफ़ी मोबाइल के सेटिंग्स में लिखा होता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो ये ऑक्टा कोर क्या है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे फ़ोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। भाई, ऑक्टा कोर है, वो उस प्रोसेसर के अंदर 8 कोर्स है। इसको डिज़ाइन करते हैं ARM। तो ARM एक लीडिंग कंपनी है प्रोसेसर डिज़ाइनिंग के, तो इसको डिज़ाइनिंग करता है ARM। तो वो बेसिकली प्रोसेसर के अंदर 8 कोर्स होते हैं। तो इन 8 कोर्स में परफॉर्मेंस डिवाइड होता है।
आपने सुना ही होगा और एक चीज़ की फिनफेट टेक्नोलॉजी यानी कि आर्किटेक्चर कि 8 nm फिनफेट टेक्नोलॉजी, 12 nm फिनफेट टेक्नोलॉजी, 7 nm, 8 nm। तो ये 8 नैनोमीटर का फिनफेट टेक्नोलॉजी, हम लोग जानते हैं कि जितना प्रोसेसर का जो फिनफेट टेक्नोलॉजी वो छोटा होगा, हाँ, उतना ही परफॉर्मेंस अच्छा होगा और उतना ही बैटरी कंजम्पशन कम होगा। पर ये क्यों है और वो टेक्नोलॉजी यूज़ कहाँ पे होता है, ये है बात। ये जो 8 कोर्स है प्रोसेसर के, वो 8 कोर्स एक के साथ एक लगा हुआ नहीं रहता, उनके बीच में थोड़े से जगह होता है। वो जितना भी कम होता है वो फिनफेट टेक्नोलॉजी उस वहाँ पे काम में आता है। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो एक पूरा फ्लैट के अंदर, मतलब कि पूरा फ्लैट के बिल्डिंग्स के अंदर हम समझ ले कि 4 घर है, एक ही साड़ी में 4 घर है। तो एक घर और दूसरे घर के बीच है एक दीवार। वो दीवार जितना पतला होगा उतना ही आप एक घर से दूसरे घर के बीच में जल्दी जा सकते हो, और वो दीवार जितना पतला होगा उतना ही एक घर से दूसरे घर के बीच में जाने के लिए आपका जो एनर्जी है वो कम खर्च होगा। ये दीवार पतला है, यही होता है फिनफेट टेक्नोलॉजी एक प्रोसेसर में। एक दो जो पास में जो 2 कोर्स है, उन कोर के अंदर जो गैप होता है वो गैप को मतलब कि गैप को घटाता है, और यही पर यूज़ होता है वो फिनफेट टेक्नोलॉजी। 8 कोर्स है, 8 कोर्स के बीच में ही थोड़ा थोड़ा गैप है, और इसी को घटाता है 10 nm, 12 nm से कम 10 nm, उससे भी अच्छा 8, उससे भी अच्छा 7 nm, अभी 5 nm का भी प्रोसेसर आएगा जल्दी। तो ये है प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। तो इसमें 4 और 4 कोर्स डिवाइड हो सकता है, 2 और 6 कोर्स डिवाइड हो सकता है। और जो हम क्लॉक स्पीड समझते हैं प्रोसेसर के 2.2 गीगाहर्ट्ज़, 2.3 गीगाहर्ट्ज़, अभी तो 3.1 गीगाहर्ट्ज़ तक भी चला गया 865 का क्लॉक स्पीड। तो ये क्लॉक स्पीड भी डिवाइड होता है। 865 में 2 कोर, या फिर अभी रिसेंटली सभी प्रोसेसर्स में 2 कोर हाई क्लॉक स्पीड का होता है, यानी कि 3.1 गीगाहर्ट्ज़ का 865 में 2 कोर्स है, बाकी के कोर्स कम क्लॉक स्पीड का है। तो एवरेज जो मतलब कि जो सबसे ज़्यादा क्लॉक स्पीड होता है वही हमें बताया जाता है, पर कोर्स में भी क्लॉक स्पीड डिवाइड होता है। और इस पूरा आर्किटेक्चर को बनाता है ARM। और जो प्रोसेसर बनाता है वो चाहे क्वालकॉम का हो, चाहे सैमसंग एक्साइनोस हो, चाहे एप्पल का हो, सभी के प्रोसेसर्स बनाता है सैमसंग, क्योंकि सैमसंग के पास ही वही टेक्नोलॉजी है जो प्रोसेसर को बना सकता है। और क्वालकॉम, सैमसंग, एप्पल, ये सभी अपने अपने तरीके से जो CPU, GPU है ये बनाता है, पर जो प्रोसेसर बनता है वो सैमसंग के अंदर बनता है। मीडियाटेक के प्रोसेसर अलग बनता है, वो पूरा ही चाइनीज़ है। तो ये है बात। तो प्रोसेसर के पावर उसके CPU और GPU में होता है, और उसके क्लॉक स्पीड में होता है, और उसका फिनफेट टेक्नोलॉजी जितना भी पतला होता है उसमें जो डेटा है स्पीड, मतलब कि एक कोड से दूसरे कोड में हमेशा ही डेटा जाता है, तो उस डेटा जाने का स्पीड बढ़ जाता है जितना पतला वो प्रोसेस उन दोनों के बीच में वो दीवार होगा, स्पीड बढ़ जाता है, बैटरी कंजम्पशन कम होता है। तो यही है एक प्रोसेसर। अब अच्छा कौन सा प्रोसेसर है? ऑब्वियसली क्वालकॉम का प्रोसेसर अच्छा है, एप्पल का प्रोसेसर सबसे अच्छा है, पर वो एप्पल के डिवाइस छोड़ के और किसी में नहीं मिलता, तो उसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद क्वालकॉम का प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका
जो क्रायो का CPU और जो GPU है एड्रीनो का, वो बहुत ही मतलब कि GPU का पावर बहुत ही वो इन्हेंस करता है। तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर अच्छा है, ऐसा नहीं कि सैमसंग का प्रोसेसर बुरा होता है। एक्साइनोस भी बहुत ही अच्छा होता है। मीडियाटेक का भी अभी लेटेस्ट कुछ प्रोसेसर्स G90T, G95, हाँ, डायमेंसिटी 8000, डायमेंसिटी 800, ऐसा जो प्रोसेसर है ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। पर हाँ, क्वालकॉम का प्रोसेसर में ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। किसी भी एप्लीकेशन को, जो कोई भी एप्लीकेशन, जो कोई भी गेम्स लॉन्च होता है, वो अलग अलग प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। वो क्वालकॉम के प्रोसेसर, क्योंकि क्वालकॉम का जो ब्रांड वैल्यू है वो ज़्यादा है प्रोसेसर में, और उसका प्रोसेसर यूज़ भी ज़्यादा होता है, तो क्वालकॉम के प्रोसेसर के लिए वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। इसीलिए क्वालकॉम के प्रोसेसर में सभी टास्क अच्छा होता है और उसमें हीट भी कम जनरेट होता है। उसके बाद सैमसंग का एक्साइनोस में ऑप्टिमाइज होता है, उसके बाद मीडियाटेक में। पर सैमसंग एक्साइनोस में थोड़ा सा भी हीटिंग इशू है, मीडियाटेक में तो है। मीडियाटेक के प्रोसेसर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ज़रूर अच्छा है। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में 7 सीरीज़ अच्छा है, 8 सीरीज़ अच्छा है। 6 सीरीज़ अभी 2020 साल के मार्केट में उतना अच्छा नहीं है। 6 सीरीज़ के नीचे तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, पर 675 कम से कम आपको लेना चाहिए। नहीं तो 7 सीरीज़ में आप एंटर कर जाओ। 7 सीरीज़ सुपीरियर सीरीज़ है, उसके बाद तो 8 सीरीज़ है ही। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो आप बताएं कमेंट करके। और आज मैं कोई भी वीडियो में कोई ब्रेक्स नहीं था, आज का कोई स्क्रिप्टिंग नहीं था। तो जितना मेरा नॉलेज है, जो मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों को बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो होगा Realme 6i का रिव्यू। तो आज के लिए बाय बाय।